हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव डैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। यानी मुझे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है और मुझे प्रूफ क्या करना है, tan थीटा मंगाना है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को, यानी हमको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको समझ लो जरा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स क्या हुआ, 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मुझे tan के फॉर्म में मंगाना है। तो और गिवन है मुझे क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में मंगाने के लिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो मुझे जो आइडेंटिटी गिवन है वो तो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, और मुझे मंगाना क्या है, tan थीटा की वैल्यू मंगानी है। कोई बात ना, अगर हम LHS और RHS दोनों तरफ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दें, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दें तो मुझे दिख रहा है कि tan थीटा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ हम जब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराएंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखो 3 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स क्या हुआ, ये सारे के सारे सेम टर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी हमने करा दिया। अच्छा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी याद कराओ, तो सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या पुट करा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन कॉस किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस tan के बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या पुट करा सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। देखो धीरे धीरे सारी आइडेंटिटी tan की तरफ खींचे चली आ रही है। अब देखो कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, फाइनली क्या बचा, 3 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन बाई कॉस फिर tan, तो 3 tan थीटा। अच्छा, एक और आइडेंटिटी अगर आपको याद होगा तो हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी tan के आइडेंटिटी में आ गया मेरे पास। तो सेक की जगह पे अब हम पुट कराएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब देखो ध्यान से, ये tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा अगर हम इसको प्लस कराएंगे तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब 3 tan थीटा को इधर स्प्लिट करा दो, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये पॉजिटिव रहा, इधर आ जाएगा नेगेटिव, RHS में पॉजिटिव तो LHS आएगा नेगेटिव। इसको थोड़ा सा सजा दें तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारा फैक्टर आ गया, और फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं और सेकंड टर्म को ऐसे 2 भागों में स्प्लिट कराते हैं ताकि प्लस या माइनस कराने के बाद सेकंड टर्म आए और मल्टीप्लाई कराने के बाद थर्ड टर्म आ जाए। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कराएंगे, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1, 2 tan स्क्वायर थीटा ही होगा। अच्छा, 3 tan थीटा को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो ताकि प्लस या माइनस कराने के बाद 3 tan थीटा आ जाए, किस में, नेगेटिव में, और मल्टीप्लाई कराने का पॉजिटिव का 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाए। ऐसे रफ दिखाते हैं यहाँ पे हम, माइनस 3 tan थीटा को हमने 2 ऐसे भागों में स्प्लिट करा है, कौन कौन सा, तो माइनस 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा। अगर हम इन दोनों को प्लस कराते हैं तो क्या आ जाएगा, तो माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस माइनस tan थीटा, फाइनली ये कितना हो जाएगा,
-2 tan थीटा और माइनस थीटा, यानी -3 tan थीटा। अब इसी दो टर्म को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा, -2 tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, और tan थीटा में जब tan थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और 2 में जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा पॉजिटिव का 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी हमारा मिडिल टर्म का वैल्यू क्या हुआ, -2 tan थीटा एंड माइनस tan थीटा। तो हम इसको लिखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 यहाँ tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा, तो tan थीटा कॉमन ले लेंगे, यानी फाइनली हम कॉमन लेंगे 2 tan थीटा। तो जब 2 tan थीटा कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारा tan थीटा -1। अब देखो इसमें तो कुछ दिख ही ना रहा है, तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 ले लेते हैं, तो हम यहाँ लेंगे -1, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। रफ करने के लिए इधर मिटाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो क्या होगा, एक अंदर की वैल्यू पुट कराते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा -1 और 2 tan थीटा -2 tan थीटा -1 किसके बराबर हुआ है, 0 के बराबर। ध्यान देना फैक्टर तोड़ने में हमारी बीच की वैल्यू जो है दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आया यानी हमारा फैक्टर गलत है। ठीक है, फैक्टर सही फैक्टर की यही पहचान होती है। अब देखो ये सारे 0 के बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 अगेन। अब इसको सॉल्व कराओ, 2 tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाना 1, ये -1 है इक्वल उधर जाएगा RHS में तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाता है। फिर tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, और मुझे प्रूफ क्या करना था tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। देखो हमारा यहाँ पे आया tan थीटा इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो हमारा प्रूफ्ड हुआ क्वेश्चन नंबर 31। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखेंगे, वीडियो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।